मशीनें रहबाद है। मैं अग्निवीर सेफ्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से आपके सामने यहाँ फायर सेफ्टी का एक ट्रेनिंग आपको शॉर्ट देने आया हूँ मॉक टेस्ट। तो इस ट्रेनिंग में आप लोग समझेंगे कि आग होता क्या है, फायर होता क्या है, फायर कैसे लगता है, फायर कितने टाइप का होता है, कितने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं और आग लगने के समय में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये लाइफ सेफ्टी ट्रेनिंग है, इसको यदि आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो इससे आप अपनी भी जान बचा सकते हैं और दुनिया में आप कहीं पर भी रहेंगे तो दूसरे लोगों की भी जान सकते हैं। ओके, तो फायर का सबसे पहले मैं आपके साथ इससे पूछूंगा कि आप जानते हैं कि फायर होता क्या है। कोई यदि कुछ भी जानता हो, आप देखा होगा ना सबने पहले में तो कभी डेटा को आपने आग लगा था सबसे पहले देखा था ना, यही से धुआं होता है। तो फायर क्या होता है? फायर केमिकल चेन रिएक्शन होता है जो कि तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। फ्यूल मतलब ईंधन। ईंधन कुछ भी हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, पेपर हो सकता है, केमिकल हो सकता है, डीजल हो सकता है, आग और लैब भी हो सकता है। क्योंकि हमारी बॉडी को जला दिया जाता है ना, तो बॉडी जल जाती है। फ्यूल कुछ भी हो सकता है। और हीट क्या होती है? गर्मी, ऊष्मा। आप जानते हैं जैसे सूरज से भी हीट मिलती है, हम ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास से आग जला लेते हैं। और कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वो अपने हीटिंग टेम्परेचर से बाकी टेम्परेचर की तरफ पहुँचती है। मतलब वो गर्म होती है उस समय ऐसा आता है कि वो जल जाता है, वो हीट होती है। और ऑक्सीजन, ये जो हम सांस ले रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में 27% पार्ट ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन सब जगह अवेलेबल होती है। आग किन तीन चीज़ों से मिलकर लगती है? हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ें मिल जाए तो आग लग जाती है। अब इन तीन चीज़ों में से हम किसी एक चीज़ को रिमूव कर दें तो हम आगे देखेंगे कि हम किस चीज़ को रिमूव करें और वो कैसे रिमूव होती है, तो आपको हम बुझा सकते हैं। तो मैं पहले बताता हूँ, ऑक्सीजन को यदि रिमूव कर दें इनमें, क्योंकि हम जलते हुए फ्यूल को उठा नहीं सकते जिस चीज़ में आग लगी है। हीट को हम कम कर नहीं सकते। हाँ, एक कुछ 20 मिनट फायर होता है, लकड़ी वगैरह में लगा है कोयले में, तो हम पानी डालेंगे तो वहाँ पर हीट कम होकर आग बुझ जाता है, वो एक्सेप्शन बड़ी वो अलग होता है। तो हम हीट को भी कम नहीं कर सकते। सिर्फ ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में है, तो अगर उसी को ऐसे हम कट आउट कर दें तो कोई भी फायर हो, कोई भी फायर किसी भी चीज़ में लगा हुआ, डीजल में, पेट्रोल में, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, किसी भी चीज़ में फायर लगा तो आप फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं या बुझा सकते हैं। क्लियर? तो अभी क्या होता है, जब फायर लगता है तो सबसे पहले कि फायर के स्टेजेस होते हैं। फायर शुरू होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें कुछ सेकेंड का फर्क होता है। तो फायर जब एक छोटे से धुएं का कण बनता है कहीं पर 0.1 माइक्रोन से 3 माइक्रोन, कहीं पर हम लोग यहाँ पर कहीं पर फायर हुआ, राइट, तो वहाँ पे धुएं का छोटा सा कण उठेगा, मतलब फायर स्टार्ट हो चुका है, तो उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट ऑफ फायर, मतलब फायर चालू हो गया। वहाँ पे आपको स्मोक डिटेक्शन सिस्टम चाहिए। आपने देखा होगा गोल गोल स्मोक डिटेक्टर लगे रहते हैं फैक्ट्रीज में, कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, सभी जगह लगे रहते हैं। वो डिटेक्शन सिस्टम होता है, इनिशियल स्टेट फायर का पता करते हैं। दूसरा स्टेज होता है क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज क्या होता है? हम लोग यहाँ पर हैं, कहीं पर हमने देखा फायर देखा कि वहाँ पर आपकी रस्ते दिख रही है, धुआं दिख रहा है, फायर दिख रहा है, विजिबल। तो क्रिटिकल स्टेज मगर वो ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब फायर को बुझा सकते हैं आप में से कोई, वहाँ पर हमको जो फायर एक्सटिंग्विशर्स की जरूरत होता है। क्रिटिकल स्टेज। तीसरा स्टेज होता है ब्लेज स्टेज। ब्लेज स्टेज क्या होता है? आपने देखा होगा फैक्ट्री में, मॉल्स में बड़े बड़े रेड पाइप लगे रहते हैं। वो जो रेड पाइप रहते हैं वो हाइड्रेट सिस्टम होता है, टोटल बर्डिंग सिस्टम। तो वो मैनुअली भी होता है, ऑटोमेटिक भी होता है। जब फायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं आते, तो या तो आप उसको मैनुअली चालू कर दो, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली स्प्रिंकलर सिस्टम चालू होगा, पूरे में पानी पानी हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। मगर इसके ऊपर एक सबसे खतरनाक स्टेज होती है जो कि होती है इन्फर्नो स्टेज। ये फायर का आग का वो विकराल रूप होता है जहाँ पर सिर्फ फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू ऑपरेशन ही सामने आता है। और एग्जाम्पल अभी लाइव बात करते हैं, लखनऊ में जो फायर हुआ है, इतने सारे लोग कितने जल गए वहाँ पर, सिर्फ लेक ऑफ नॉलेज की वजह से। ये तो किसी की जान नहीं जाए। फायर सेफ्टी के आपने पूरे नॉर्म्स कंप्लीट नहीं करे, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगाए, फायर के प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, आपको पता ही नहीं है कि फायर के टाइम पे क्या करना है, तो आपकी जान चली। तो इन्फर्नो स्टेज में क्या होता है? सिर्फ फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू ऑपरेशन सामने आता है। फायर ब्रिगेड की दमकलें आती है, वो लगातार फायर को बुझाते रहते हैं फायर फाइटर, और कुछ एक फायर फाइटर आपको रेस्क्यू करके वहाँ से निकालते हैं। तो अभी हम मेन बात पर आएंगे कि ये जो फायर रेस्क्यू ऑपरेशन जो होता है फायर ब्रिगेड का, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, लाइफ सेविंग चीज़ होती है, और इस पर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले हम फायर पर एक बार बात करेंगे। ये आग बहुत प्रकार का होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये प्रोवाइड से फैक्ट्री है, तो इस फैक्ट्री में आपके पास बिजली भी है, लकड़ी भी है, केमिकल भी है, और आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ्यूल बन सकती हैं या जिनमें आग लग सकती है। जो आगे लग रही है ना कि आग लग जाएगी तो लग सकती है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि ये टाइप्स होते हैं फायर। आपने देखा होगा इस बाटले में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है ABC, ये ABC लिखा है। इस पर देखिए यहाँ पर BC लिखा है, समझ में आया? ये B और C। यहाँ पर देखेंगे तो ये A और B। यहाँ पर देखेंगे A क्लास फायर। ये आप समझ रहे हैं? ये क्या होता है कि A क्लास ऑफ फायर मतलब डीप सीटेड फायर, मतलब जो सॉलिड चीज़ों में जो फायर होता है, लकड़ी में, पेपर में, कपड़े में, तो वो A क्लास फायर होता है। मतलब उस A क्लास पे आपको पानी का फायर एक्सटिंग्विशर भी काम आएगा। आप ये चलाएंगे तो वो नहीं बुझेगा, क्यों नहीं बुझेगा वो भी मैं बताऊँगा। तो आपको पानी का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है लकड़ी में, कपड़े में, पेपर में, या इसको बिजली से मत चलाना है, इसको ना बदलना है। ये लकड़ी से चलाने के लिए होता है पानी का। फिर होता है 20 क्लास ऑफ फायर, मतलब आपके पास पेट्रोल है, केमिकल है, डीजल है, फेविकॉल है, पेंट है, कार्पेट है, ये सब चीज़ें फायर को करती है बहुत तेजी से। तो आपको वहाँ पर जो है CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर और फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर B और C ये यूज़ हो। तीसरा क्लास होता है फायर का C क्लास ऑफ फायर, मतलब LPG, CNG या PNG में जो फायर होता है, गैस में जो फायर होता है, तो वो C क्लास ऑफ फायर होता है। वहाँ पर भी आपको ये जो है CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है ये यूज़ होगा। ये बहुत ही हाईली कंप्रेस्ड गैस होता है, इसमें CO2 72 बार के प्रेशर पे ये सिलेंडर लेता है। इसको आम को समझना, ये एक बन जाएगा तो ये पूरा डैमेज कर सकता है ये एक सिलेंडर। ये बॉम्ब है अपने आप में। 72 बार पे इसमें टेस्टिंग होता है और 70 बार के प्रेशर पे इसमें CO2 जो है वो भरा जाता है। ये 4.5 किलो का सिलेंडर का वजन ग्रास पर 19 से 22 किलो तक होता है। इतना कंप्रेस होता है कि बहुत ठंडी गैस होती है, बहुत तेज़ी से फायर को एक्सटिंग्विश करती है और हवा में डिजॉल्व होती है, ठीक है। अब इसके बाद भी और क्लासेस का फायर होता है, जैसे D क्लास ऑफ फायर। आजकल आप देख रहे हो कि बैटरी में फायर हो जाता है, लोग कार कैसे चल जा रहे हैं देख रहे हैं, लेक ऑफ नॉलेज। क्योंकि क्या होता है ये जो लिथियम की जो बैटरीज होती है, तो जैसे कई अल्काली मेटल्स होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, इनमें आग लग जाती है, तो उनकी आग को बुझाने के लिए भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं D क्लास में। फिर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगने वाला जो फायर होता है वो इलेक्ट्रिकल फायर होता है, तो उसमें CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, क्योंकि ये गैसेस का है, राइट। ये बहुत तेज आपका फायर को एक्सटिंग्विश करेगा और एवोपरेट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, आपने जो अप्लायंस है उसको उतना ही डैमेज होगा जितना फायर नहीं। इसके बाद एक और फायर का क्लास होता है M क्लास ऑफ फायर या किचन फायर। आपने देखा होगा हम लोग घर में सब्जी या तेल को ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो उससे फायर हो जाता है। तो ये हाईली डिस्टिलेटेड जो फैटी ऑयल और एसिड होते हैं ये समय के बाद आग लग जाता है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत सुनिएगा, क्योंकि ये जो कुछ मेरा थोड़ी सी लगता है हमें टाइम पास है, मगर ये बहुत काम की है, ये पॉइंट से हमने पकड़ लिया, समझ रहे हैं। मैं तो बोलता जाऊँगा, आपको करते में जाएगा, मजा नहीं होगा। तो किचन फायर हो गया, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ABC याद रखना है, सॉलिड लिक्विड और गैस। बाकी के जो दो है वो एक्स्ट्रा है, किचन में आपको काम नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल फायर होने ही हर जगह मेन रीजन इलेक्ट्रिकल फायर का ही होता है, ठीक है। तो अब इतने सारे जो क्लासेस हैं तो मुझे समझ में नहीं आया, आग लगेगी तो हम अपने क्लास देखते बैठेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें समझ में नहीं आएगा। हमारे पास एक फायर एक्सटिंग्विशर है ABC, इसमें होता है मोनोअमोनियम फॉस्फेट या DCP ड्राई केमिकल पाउडर, जो कि सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का रफ मटेरियल होता है। ये जैसे ही आप किसी गलती हुई चीज़ पर इसको चलाएंगे तो ये पाउडर जाएगा हीट में, और हीट से ये बाइकार्बोनेट है तो बाइकार्बोनेट CO2 रिलीज करता है और वहाँ पे फायर को ये एक्सटिंग्विश कर देता है। और ये मल्टीपर्पज़ है, हर टाइप की फायर पे ये काम आता है। अब ये ध्यान से देख लीजिए, पाउडर टाइप का फोम का हमको केमिकल पे चलाना है, ये हमें इलेक्ट्रिकल फायर पे चलाना है, ये हमको लकड़ी वकड़ी में हो तो उसमें चलाना है पानी का। मगर ये पाउडर का हम कहीं भी चला सकते हैं, कहीं पर भी चला सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, फायर हीट फ्यूल और ऑक्सीजन 3 चीज़ से मिलकर फायर होता है। जैसे हम ऑक्सीजन को कट ऑफ करेंगे फायर को हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, और ये जो पाउडर का एक्सटिंग्विशर है ये फायर में जाएगा हीट में, ऑक्सीजन को कट ऑफ करेगा, CO2 रिलीज करेगा और आग बुझ जाएगा। ये समझ में आएगा आपको? सर आपको आया? क्लियर है सबको इसका? अब इसके बाद क्या होता है,
ये सब चीज़ हमने देखी। अब हम सिंपल सा बात करते हैं कि आग कहीं पर लग गया, आपका ये फैक्ट्री प्रमाणित है, मल्टीप्लेक्स, आप लोग अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, तो सर आप मुझे बताइए कि यदि आप जिस जगह पर है आपको पता चला है कि वहाँ पर फायर हो जाए तो आप क्या करेंगे, या आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ आप पे हो। बिल्कुल, कोई और मुझे बता सकता है? आप कहीं जगह काम करते हैं, आप लोग को आइडिया है कि आप किसी साइट पर काम कर रहे हैं और वहाँ पे आग लग गया तो आप क्या करें? देखो सिंपल है, ज़्यादा मैं दिमाग को लगे हम कहीं पर भी, जैसे मैंने बताया वो चीज़ भी करना है, बट यदि हम कहीं पर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं या कहीं पर हमने देखा कि वहाँ पर फायर है, अब यदि हमें फायर का ट्रेनिंग मिला हुआ है, हमको ये चलाना आता है और हमको ये लग रहा है फायर को देखते कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसको उठाना और यूज़ करना उसको। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, अपनी जगह से बिल्कुल कानूनी शांति से उठ जाए, फायर फायर फायर, आग लग जाए, आग आग आग, ये कहते हुए बाहर निकल। आपको कहते हैं हर जगह फायर एक्सिट साइन होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर नाम से वो साइन होने चाहिए, आपका एक असेंबली पॉइंट बाहर होना चाहिए, ग्रीन कलर का आपने कई जगह बोर्ड देखा हो जिसमें लिखा रहता है असेंबली पॉइंट, हर होटल हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज फैक्ट्री के बाहर वो रहता है, वो असेंबली पॉइंट पर काफ़ी सारे लोगों का चित्र बने रहते हैं। वो ये रहता है कि आपको आग लगे इमरजेंसी टाइम से बाहर निकल कर और आपको असेंबली पॉइंट में इकट्ठे हो, यदि आपने रजिस्टर में एंट्री होती है, कितने लोग अंदर है कितने लोग बाहर है, तो एट टाइम वो फायर क्या हुआ तो वहाँ पर आपकी अटेंडेंस होगी, पता चलेगा कि कोई अंदर खत्म हुआ तो नहीं। तो जब आग लगेगी तो आपको क्या करना है, पूरे ऑफिस में बोलते हुए आना फायर फायर फायर, और ऐसा नहीं कि एक ने ही हो जाएगा, आप वहाँ से निकलेंगे, आपने सुना तो आप भी बोलते हुए निकलेंगे, आप भी, और कोई भी पीछे में चिल्लाएगा नहीं, दौड़ेगा फायर में, सिंपल फायर फायर फायर। पहले लाइट ड्रिल होता था, उसमें काफ़ी लोगों को जाने का नुकसान होता था, तो फायर ब्रिगेड ने लाइट ड्रिल कई जगह पे अवॉइड करा, सिर्फ आर्मी में फायर ब्रिगेड करते हैं। तो हम भी लाइट ड्रिल करते हैं, आपको दिखा देते हैं, आपको बताते रहे कि फायर हुआ और अचानक से फायर का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, काफ़ी पैनिक हो जाता था, तो इसके लिए मॉक ट्रेनिंग सेशन दिया जाता ताकि आप शांति से समझ। तो फायर हुआ, तो फायर होता है तो आपको क्या करना है, फायर फायर फायर, आग लगाए बोलते हुए बाहर, ठीक है। हमको चीखने चिल्लाना नहीं है, हमें लिफ्ट का यूज़ किसी को भी नहीं करना है। आप कहीं पर भी रहेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं पर भी आप लोग रहेंगे तो लिफ्ट का यूज़ नहीं करेंगे, खिड़कियों से कोई नहीं खुलेगा, तो बाद में खिड़कियों थोड़ा देता हूँ